नमस्कार, जय कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। साझेदारी हर कोई करना चाहता है जीवन में व्यापार को आगे ले जाने के लिए, लेकिन साझेदारी सफल किसकी होती है ये उसकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। किस प्रकार के व्यापार में आप साझेदारी करें यह भी एक बहुत बारीक कुंडली के ग्रह और योग सिद्ध कर देते हैं कि किस व्यापार में साझेदारी चलने वाली है, किस व्यापार में साझेदारी में मुश्किलें आएंगी। एक अलग तरह का विषय आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ साझे में रेस्टोरेंट खोलें, वो ना चले, इसका मतलब कि कोई भी व्यापार साझेदारी में नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यह सूक्ष्म जानकारी आप तक पहुंचने वाली, करिएगा इंतजार। कैसे साझेदार के साथ सही ढंग से व्यापार को चलाया जाए, प्रत्येक राशि के लिए अच्छा सा उपाय बताएंगे। यही रहेगा आज का हमारा मुख्य विषय। रामबाण महाउपाय में आज बताने वाले हैं कि यदि ननद और भौजाई के मध्य में नोक झोंक बढ़ जाए, नोक झोंक की स्तर तक पहुंच जाए कि दोनों एक दूसरे को देखना ना पसंद करें, तो क्या उपाय करके दोनों के लगाव को बढ़ाया जा सकता है। यह खास विषय रहेगा आज का रामबाण महाउपाय। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि मेष राशि वालों के जीवन में साझेदारी के व्यापार में दिक्कतें कब आ सकती हैं, किस अवस्था में, और किस प्रकार के उपाय के द्वारा आप व्यापार को आगे लेकर जा सकते हैं। मेष राशि 41वें वर्ष में दिक्कत आ सकती है। जब आप 41 वर्ष के होने वाले होंगे तो उस समय अचानक से व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय क्या करें यदि आपकी राशि मेष है? 7 काली मिर्च काले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर आप रख दें। यह आपकी मेष राशि वालों के लिए खास उपाय है। उस व्यापार को 4 चांद लगाने के लिए, बिल्कुल नोक झोंक दूर करके सही ढंग से चलाने के लिए जो साझे में चल रहा है। दोनों पार्टनर में से जिसकी भी राशि मेष है, चंद्र राशि, उपाय करें, वह कम से कम कारण नहीं बनेगा विघटन का, अलगाव का। वृषभ राशि 39वें साल में समस्याएं आ सकती हैं। तैयार रहिएगा अगर आप साझे में व्यापार कर रहे हैं। 39वें वर्ष में अगर आपने प्रवेश किया है तो यह वर्ष समस्याओं वाला हो सकता है। आप एकदम से अचानक मुश्किल में पड़ सकते हैं, घाटा आपको ही होगा। उपाय क्या है? लाल कपड़े पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर व्यापारिक प्रतिष्ठान के कार्यस्थल के ईशान कोण में आप टांग दीजिए। जो भी आपके व्यापार का स्थान है, चाहे प्रोडक्शन यूनिट हो या फिर ट्रेडिंग यूनिट हो, जहां पर भी कार्य क्षेत्र है, वहां के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ईशान कोण में टांगने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके मस्तिष्क में सबसे ज्यादा होगा। आप कारण नहीं बनेंगे विघटन का। ईशान कोण जो होता है ये काल पुरुष, वास्तु पुरुष के मुख को प्रदर्शित करता है। जो वास्तु पुरुष को लिटाया जाता है एक वर्गाकार क्षेत्र में, उसमें ईशान कोण में वास्तु पुरुष का मुख आता है, ऐसा वास्तु विज्ञान कहता है, मान्यता देता है। मिथुन राशि वालों की चर्चा करेंगे, लेकिन अब पहले जानते हैं कि कैसे कुंडली के योग साझे को सफल बनाते हैं। ये जानना अनिवार्य है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सौम्य ग्रह की राशि हो, पहली शर्त यही है। सौम्य ग्रह की राशि होने पर आप साझे के व्यापार को कर सकते हैं। यह पहली संभावना को प्रबल करता है। सौम्य ग्रहों की उपस्थिति भी अगर सप्तम भाव में है तो आंख बंद करके आप साझेदारी का व्यापार कर लीजिए, आपको घाटा नहीं हो सकता है। व्यापार आपका सफल होगा। देर सबेर बाकी अन्य ग्रह सफलता का सूचना तय करेंगे कि अब तक कितना सफल होगा, कहां तक जाएगा, मतलब साझेदारी में दिक्कत नहीं आएगी। ये सौम्य ग्रहों की उपस्थिति से पता चल जाता है। और किस प्रकार के शुभ संयोग साझेदारी के व्यापार को आगे ले जा सकते हैं, कुछ खास चर्चा। और सबसे बड़ी बात जिसका इंतजार करना होगा, एक अच्छी सी रेखा दिखाएंगे आपकी हथेली में, जो रेखा भी सिद्ध करती है कि साझेदारी का व्यापार आपका कितना उन्नति करेगा, कहां तक जाएगा। बताएंगे आगे, करिएगा इंतजार। जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय होगा। 37वें साल में मिथुन राशि वाले दिक्कत में आ सकते हैं साझेदारी के व्यापार। उपाय है 7 सुपारी पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थान के गल्ले में डाल दीजिए और उसे हर रोज दीपक दिखाइए।
आरती जो आप करते हो, पूजन जो करते हो आप कार्यस्थल पे, उसी से आप रोज दीपक दिखाएं जो गले में आपने ये सामग्री विशेष रूप से 7 सुपारी डाला हुआ है। बस एक उपाय से मुस्कुराएगी जिंदगी, हंसते रहेंगे, शान से जिएंगे, मस्त रहेंगे। 33वें साल में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, साझेदारी का व्यापार टूट सकता है। चर्चा हो रही है अब कर्क राशि वालों के लिए 33वां वर्ष। उपाय, कच्चा दूध लेकर 11 दिन कार्यस्थल पर अपने छिड़काव करिए। कच्चे दूध में किन किन खास ग्रहों का प्रभाव होता है वो समझें आप। दूध के अंदर मुख्य रूप से तरलता के कारण चंद्रमा, सफेद रंग के कारण शुक्र, और जो उसका आंतरिक भाव है पौष्टिकता, वह सूर्य और मंगल के अंतर्गत आता है। तो एक सामग्री में कितने ग्रहों का समावेश हो गया ये देखें आप। यही सारे ग्रह मिलकर के आपके व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दे सकते हैं, शुभता आपको मिल सकती है। निस्संदेह इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। बढ़ेंगे आगे, सिंह राशि वालों की चर्चा करेंगे कि किस अवस्था में आप क्या साझेदार का मतभेद हो सकता है, साझेदार के साथ साझा टूट सकता है, बताएंगे अवस्था। यह भी बताएंगे कि सिंह राशि वाले उपाय क्या करें, लेकिन उससे पहले एक ग्रह के विषय में जानें आप। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, मतलब नीच का हो, कन्या राशि में राहु के साथ हो, छठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए, तीसरे या एकादश में बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके साझे में दिक्कत आ सकती है। ऐसे पुरुषों का, ऐसे व्यक्तियों का साझा विवाह के ठीक बाद टूट जाता है। आगे चर्चा होगी वो कौन सी राशि के व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली में एक ऐसा योग होता है कि उनके बच्चे के जन्म के साथ ही उनका साझा टूट जाता है। कौन सी राशि है ये? मेष, वृश्चिक या फिर मीन? एक रहस्य है ये, इस पर से भी पर्दा उठेगा। लेकिन पहले जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय क्या है। 39वें साल में सिंह राशि वालों के साथ साझा टूट जाता है और उपाय है आपकी स्क्रीन पर साबुत हल्दी कार्यस्थल पर ले जाकर ईशान कोण पर टांग दीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। बृहस्पति की शक्ति वहां से संचारित होने दीजिए, बृहस्पति का प्रभाव वहां से बढ़ने दीजिए, पूरे कार्य क्षेत्र में फैलने दीजिए। खेल तो सारा सोच का है, खेल तो सारा समझ का है, खेल तो सारा भाव का है। कैसी सोच, कैसी समझ, कैसा भाव आपका या आपके साझेदार का। साझेदार कितने हैं, 4, 5, 6, 10 जितने भी हो, उससे मतलब नहीं है। आपकी कुंडली के प्लैनेट कितने जिम्मेदार हैं साझे को चलाने के लिए या तोड़ने के लिए। चर्चा कन्या राशि की। 45वां वर्ष, 45 साल तक खटपट होते होते निभा ले जाते हैं। 45वां साल खतरनाक। उपाय क्या है? 7 पीपल के पत्ते काले धागे में बांधकर अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। मुख्य द्वार पर टांगना है और फिर इसका आनंद उठाना है। आगे चर्चा साझेदारी को मजबूत करने वाली एक रेखा की और कमजोर करने वाली एक रेखा की करेंगे हम। लेकिन अभी वक्त हुआ है ननद और भौजाई के मध्य में स्नेह को बढ़ाने वाला एक उपाय जानने की। जी हाँ, चर्चा होगी अब रामबाण महा उपाय की। ननद भाभी में ना निभे। भाभी रोज सर में दर्द का बहाना बना ले और ननद से काम कराए, ननद नानुकुर करे और भाभी से काम कराए। मतलब ये कि खटपट बढ़ता चला जाए, छोटी छोटी चीजों को लेकर नोक झोंक एक एक्सट्रीम तक पहुंचने लग जाए। देखिए उपाय क्या है। एक आम के पत्ते पर 3 बूंद घी रख लीजिए, 3 दाने जौ के रखें। सूर्य की अंगुली अर्थात अनामिका अंगुली से 7 बार स्पर्श करके 3 बार ह्रीं कहें। 7 बार स्पर्श कर लें पहले, इसके बाद 3 बार ह्रीं 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 ये जाप कर लें। फिर सर से वार के एक बार में घी को खा लें। यह उपाय भाभी या ननद कोई भी कर सकता है।
जो चाहे, जिसको लग रहा है कि भैया निभ नहीं रही है, निभना जरूरी है, अगर लगा ऐसा एक पल को भी महसूस हुआ तो हंसते हुए उपाय करिएगा। बड़ा प्यारा सा रिश्ता है, हंसी मजाक का रिश्ता है, सहेली का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, बिखरना नहीं चाहिए, जोड़ के रखना है। कोई भी रिश्ता बेहद कीमती होता है। बढ़ते आगे अगली राशि की चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम वो रेखा दिखा देते हैं जो रेखा ये प्रदर्शित करती है कि कितना तल्लीनता के साथ साझेदारी का व्यापार चल सकता है। कहाँ है रेखा? दाहिनी हथेली में आपकी शीर्ष रेखा और जीवन रेखा, इन दोनों पर आप फोकस कर दीजिए। अगर ये दोनों रेखाएं बेहद मजबूत हैं, बहुत सुचारू ढंग से आगे बढ़ी हैं, जितना दूर तक इन्हें जाना चाहिए अर्थात जो इनका डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ तक रेखाएं बढ़ी हैं, तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा साझे में भी। लेकिन अगर ये रेखा आपकी खूब ज़्यादा कर्व ले ले, कभी नीचे आ जाए कभी ऊपर चली जाए, चाहे शीर्ष रेखा हो या जीवन रेखा हो, तो साझा आपका नहीं चल सकता। ये बस शीर्ष रेखा और जीवन रेखा की तल्लीनता के साथ मिश्रण से अंदाज़ा लग जाता है, कन्फर्मेशन मिल जाता है। पढ़ेंगे आगे। तुला राशि, 51वें साल में आपके साझेदारी में समस्या आ सकती है। कई बार 40-45 साल तक नौकरी करने के बाद अचानक से 51वें वर्ष में आप साझेदारी का व्यापार शुरू कर देते हैं और करते ही आपको कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। बचना चाहते हैं? देखिए उपाय। तुला राशि, 11 दिन लगातार नीम के नीचे की मिट्टी का कार्यस्थल पर छिड़काव कर दीजिए। कार्यस्थल पर ले जाइए और नीम के नीचे की मिट्टी से छिड़काव कर दीजिए वहां पर। 11 दिन करना है। इन केस अगर आपको लगे 11 दिन के बाद भी कि थोड़ा सा असर कम हुआ है या फिर भी दिक्कतें समस्याएं नहीं जा रही हैं आपके जीवन से, साझा प्रभावित होता जा रहा है, तो आप कुछ दिन और बढ़ा दीजिए। मिनिमम 11 दिन का एक बंधन है, एक शर्त है, 11 दिन करना ही करना है। वृश्चिक राशि, बताएं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, लेकिन वो खास राशि जिसके जीवन में संतान के जन्म के साथ ही साझा टूट जाता है, कौन सी राशि है और क्या कारण है इसके पीछे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय जानें। 42वें साल में दिक्कत आती है, ये समझ लीजिए। पहले हनुमान चालीसा की 4 पुस्तक लाल लंगोट में बांधकर हनुमान मंदिर में ले जाकर रखाएं। लाल लंगोट में बांधना है हनुमान चालीसा की पुस्तक और ले जाकर हनुमान मंदिर में रख देना है। बस इतने से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका साझा आगे कितना चलेगा, कहां तक चलेगा। बढ़ेंगे आगे। धनुराशि, लेकिन कुछ और ग्रह योगों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जीवन में कभी भी तब आप साझेदारी का व्यापार करने के लिए विचार न करिए जब राहु की दशा चल रही हो, जब सूर्य की दशा चल रही हो, जब मंगल की दशा चल रही हो, जब अग्नि तत्व में उपस्थित शनि की दशा चल रही हो। अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, अग्नि तत्व की राशियां हैं। शनि इसमें बैठ जाए, दशानाथ हो जाए तो कतई शुरू मत करिएगा। ऐसी दशाओं में का व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार बंद हो जाएगा, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये ग्रह जो महादशानाथ ग्रह हैं, जिन महादशाओं में हम मना कर रहे हैं शुरू करने के लिए, ज़्यादा पीड़ित रहेंगे तो साझेदारी में झगड़ा लड़ाई के साथ दुराव होगा। हो सकता है कि आपको पुलिस केस तक करना पड़ जाए, अक्सर हो जाता है। कुछ लेन देन को लेकर के, कुछ वाद विवाद को लेकर, कुछ चोरी को लेकर के कि आप ज़्यादा चुरा लेते हैं, ये होता है। तमाम तरह की दिक्कतें उन ग्रहों पर निर्भर करता है जो महादशानाथ है आपके। तो उस राशि के व्यक्ति सतर्क हो जाएं, जो हम आगे बताएंगे, जिनके बच्चे के जन्म के साथ साझेदारी टूट जाती है। कौन सी राशि है? रहस्य से उद्घाटन कर देंगे। बैठे रहिए अभी आप, भले ही आपकी राशि मेष हो, भले ही आपकी राशि मीन हो। धनु राशि वाले, 40वें साल में साझेदारी में दुराव आता है। सरसों का तेल आम के पत्ते से पूरे कार्यस्थल पर छिड़क दीजिए। कितना छोटा सा उपाय है, तभी तो कहते हैं छोटे से उपाय से मुस्कुराएगी जिंदगी। भाई और क्या चाहिए। यदि पुरुष कार्यस्थल पर बहुत प्रसन्न रहता है, मगन रहता है,
खुश रहता है तो कार्य में बरकत भी होती है। और अगर पार्टनर के साथ खूब पैसा लगाकर आपने काम शुरू किया और नोक झोंक शुरू हो गई तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। आपको हमेशा एक डिप्रेशन में लगेगा कि अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मन में एक दुर्भाव आ जाता है। मकर राशि वाले, इसके बाद वो राशि का रहस्य खोल देंगे हम, जिनमें संतान जन्म के साथ ही अचानक से विघटन आता है। बहुत खास राशि है। मकर राशि वालों के जीवन में 38वें वर्ष में सेपरेशन की संभावना बढ़ जाती है। पार्टनर के साथ साझा टूट जाता है। दूर्वा से गंगा जल पूरे कार्यस्थल पर छिड़क दीजिए। यहाँ पर हम राहु के साथ चंद्रमा को शांत कर रहे हैं। राहु के द्वारा चंद्रमा शांत हो रहा है। बेहद खास उपाय, बहुत छोटा सा उपाय और तत्काल फायदा। कुंभ राशि की चर्चा, लेकिन प्रॉमिस किया, बताते हैं वो कौन सी राशि है। एक ऐसी राशि है वो कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ पंचम भाव जगा। दुर्भाग्यवश उस राशि का जो पंचमेश है वही खष्ठेश भी होता है। अब तो आपने गेस कर ही लिया होगा। बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि एक ऐसी राशि है कि पंचम भाव जागृत होते ही अगर कन्या राशि का व्यक्ति साझा का व्यापार किया है तो बच्चे की किलकारी गूंजी नहीं कि शायद ही 1 महीना बीते आपका साझा टूटने में, मतलब तत्काल साझा टूट जाएगा। पंचमेश वही खष्ठेश और छठे भाव के द्वारा ही साझा टूटता है। कुछ और खास चर्चा छठे भाव से संबंधित, लेकिन पहले जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए उपाय। 36वें साल में कुंभ राशि वालों का साझा टूट सकता है। उपाय है किसी शुक्रवार की शाम को 12 छोटी इलायची अपने कार्य स्थान पर छिड़क दीजिए। किसी भी शुक्रवार के दिन ये उपाय कर लीजिए यदि आपकी राशि कुंभ है। मजा, आपका काम चलने लग जाएगा। हम यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये चाहते हैं कि आप किसी भी टूटने के कारणों में अपना नाम न लिखा पाए, आप रीज़न ना बने। बाकी सामने वाले की कुंडली में भी तमाम प्लैनेट्स की सिचुएशन पर निर्भर करता है कि साझा आपका कब तक चलेगा और कितना चलेगा, लेकिन मुख्य है आपको संभालना है। और साझेदार का भी कोई न कोई तो राशि है ही, वो भी अगर जियो शान से देख रहे होंगे तो भी उपाय कर लेंगे और क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो जाए और साझेदारी का व्यापार आपका चलने लग जाए, आप दोनों इसको तोड़ना ना चाहें। अंतिम राशि की चर्चा, मीन राशि। 39वें वर्ष में दिक्कत आ सकती है जब आपका साझा टूट सकता है। साबुत हल्दी घिसिए और घिसकर जो आपको मिल रहा है पेस्ट, उससे आप 7 जगह पर स्वास्तिक का निर्माण करिए अपने कार्यस्थान पर। काम आपका यहाँ से पूर्ण हो जाएगा। बस अब आप मजबूती से आगे बढ़िए। साझेदारी का व्यापार आपका नॉन स्टॉप आगे बढ़ेगा, चलने लग जाएगा, चलता ही जाएगा। तो हम पूरी तरह आशान्वित हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपका व्यापार कभी भी बंद नहीं होगा, नुकसान किसी को भी ना हो, इसी उम्मीद के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति चाहेंगे, कल फिर आते हैं नया विषय लेकर, नया रामबाण महा उपाय लेकर। हमें अनुमति दीजिएगा, आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।